यूपी सरकार भी उन सभी मुद्दों पर जवाब देती दिख रही है जो विपक्ष उठा रहा है। कई बार हंगामा हुआ, लेकिन सरकार 25 सालों के विजन पर चर्चा जारी रखे हुए है। विपक्ष वर्तमान के हालात पर सरकार से जवाब मांगता दिख रहा है। इन्हीं मुद्दों पर सहयोगी जय त्रिपाठी ने मंत्री रविंद्र जायसवाल से भी बातचीत की। पंजीयन एवं स्टम्प मंत्री इस समय हमारे साथ बात कर रविंद्र जायसवाल जी हैं, और रविंद्र जायसवाल जी से अगर हम बात करने के लिए इसमें मौजूद हैं क्या हो उस पर। सर, जिस तरीके से बात करें तो लगातार चर्चाएं चल रही, जिस तरीके विधानसभा का मानसून सत्र का तीसरा दिन था वो भी शोर शराबा भरा रहा। कैसे क्या लगता है कि जो विजन है उस विजन को लेकर लगातार विपक्ष क्यों? भारत का जो लोकतंत्र है वो शानदार है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों बड़े अलग अलग रोल हैं। विधायिका के दो पात्र बनाए गए हैं, सत्ता और विपक्ष। जब हाउस चलता है तो विधानसभा अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के सामने सत्ता वाले ये बताते हैं कि मैंने ये काम कर रहे हैं। विपक्ष को अधिकार होता है, वह अध्यक्ष से कहता है कि ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं, उनको अच्छा मिलता अवसर। और सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को भी एक जानकारी मिलती है कि निश्चित स्तर का हमारे सामने विषय आता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। सरकार उसको संज्ञान में लेती है, विकास काम करती है। लेकिन विपक्ष के लोग छोटी राजनीतिक चक्कर में फंस करके वह कभी अपना शर्ट उतार देंगे, कभी अपना कुर्ता उतार देंगे, कभी बहिष्कार कर देंगे, कभी ड्रामा करते हैं। इस दिन रात में अपने विषय रखते हैं। राष्ट्र हित में, समाज हित में हम सबको अच्छा अवसर मिलता है। हर विधायक को, हर मंत्री को अपना विषय रखने का अवसर मिलता है। 47 का जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम हमारे रोड मैप है। सर, एक सवाल और है कि जहां पर लगातार अभी आप देख रहे थे कि चर्चा चल रही थी, अंदर अगर बात करे थे, विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से वार्तालाप करनी है उतना उनको समय नहीं मिल रहा। आज विधानसभा के अध्यक्ष ने हाउस में कहा कि हर विधायक को बोलना है और सबको बुलवाने के लिए मैं बुलवाऊंगा, ये मेरा वादा है। अगर आवश्यकता पड़े तो इसको समय के विस्तार भी करेंगे। आप बोलो तो, आप बोलने के बजाय वहां पर ऐसे हरकत करते हैं जिससे कि पूरी विधायिका शर्मसार हो जाती है। एक जिसे मैप बनना है, 25 वर्षों का विजन को लेकर बात चल रही है और कहीं न कहीं उसका रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है जो वर्तमान स्थिति है, बाढ़ को लेकर, युवा को लेकर, शिक्षा को लेकर, उस पर अभी काम नहीं हो रहा और आने वाले 25 वर्षों 25 के बाढ़ से बड़ी बाढ़ थी 12-13 की बाढ़, आपको याद होगा। 12-13 में मैं विधायक था और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। बाढ़ पीड़ितों क्या बांटते थे सिवाय ब्रेड। आज माननीय योगी जी हैं तो बाढ़ पीड़ितों के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं। उनको एक हफ्ते के लिए 38 किलो का किट दिया जा रहा है। 10 किलो उसमें चावल है, 10 किलो उसमें आटा है, 10 किलो उसमें आलू है, चना उसमें कच्चा चना है, भुना चना है, चना उसमें दाल भी है, हम मसाला दे रहे हैं, तेल है, घी है, ये सारे किट दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर बात करें जिस तरीके से विजन रोड मैप तैयार कर लिया है, पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स है, इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो 25 वर्षों की बात कर रहे हैं, इसमें पंजीयन और स्टैम्प को लेकर क्या रहेगा खास? हम सब जल्दी कई नवाचार किए हैं, कई नवाचार करने जा रहे हैं। परिवार में हमने अगर रिश्ते में कोई बेटा बेटी को प्रॉपर्टी देता था तो स्टाम्प था, हमने हटा दिया, 5% कर दिया उसको। हम चाणक्य उस नीति पर स्टाम्प लगाते हैं। चाणक्य ने कहा था कि समुद्र से जैसे सूर्य जल खींच करके भाप लेते हैं और एहसास नहीं कराते कि हमने टैक्स ले लिया है, और फिर उसको भाप के रूप में ले जाकर के बरसात करके पुनः दे देते हैं हमको। तो योगी जी कार्यकाल में उसी प्रकार से थोड़ी सी जनता को बिना पेन दिए हुए टैक्स लेके विकास काम करना, हमने कई छूट दिए। परिवार के रिश्ते में छूट देने के बाद हम 4 प्रकार के और भी 47 के पहले 26 के पहले 3-4 प्रकार के छूट और देने के मंथन कर रहे हैं। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ स्टाम्प पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल थे, और रविंद्र जायसवाल जी ने बताया कि किस तरीके का जो विजन है, विजन की अगर हम बात करें तो उस पर किस तरीके से खास रहने वाला, इसको लेकर कहीं न कहीं चर्चा की गई। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।